बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वाल्मीकि रामायण सप्तमः सर्ग। रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन। शावेश्म जालम बलवान ददर्श व्यासक्त वैदूर्य सुवर्ण जालम यथा महत् प्रावृषि मृग जालम विद्युत पिनंथम सविहंग जालम। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूह से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। निवेश नानाम विविधाश्च शालाः प्रधान शंखायुध चापलाशा प्रधान शंखायुध चापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशाला ददर्श भीष्मादृशु चंद्रशाला। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं अर्थात अट्टालिकाएं देखी। ग्रहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि। कपिवर हनुमान ने वहाँ नाना प्रकार की रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे ग्रह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षात् दिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लंकाधिपतेर्ग्रहाणि। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मैदानों ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे उत्तम, सबसे बढ़ चढ़कर थे। ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपं मनोहरं काञ्चन चारुरूपं रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपं ग्रहोत्तमं प्रतिरूपरूपम। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर, कांति वाला तथा मनोहर था। महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णे श्रियाज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रम रजसावकीर्णम। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था, अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेकानेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। नारी प्रवेकैर्दीप्यमानं तेडिद्भिरम्भोधरमच्यमानं हंस प्रवेकैरिव बाह्यमानं श्रियायुतं खेशुकृतं विमानम। यह विमान रूप भवन विद्युन्मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से देदीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंस द्वारा आकाश पर ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। यथा नगाग्रम बहुधातु चित्रम यथा नभश्च ग्रह चंद्र चित्रम ददर्श युक्ति कृत चारु मेघम चित्रम विमानम बहुरत्न चित्रम। जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी तरह नाना प्रकार की रत्नों से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था।
मही कृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाः कृता वृक्षवितान पूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पवितान पूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम्। उस विमान की आधार भूमि आरोहियों के खड़े होने का स्थान सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। कृतानि भीष्मानि च पाण्डुरेणि कृतानि भीष्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेशराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बने हुए थे, केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाविश्च विघूर्णमानं भीष्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र विमानं। महाकवि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के ग्रहाकार उत्तम विमानों में से सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। कृताश्च वैदूर्ये मया विहंगा रूप्ये प्रवालैश्च तथा विहंगा चित्राश्च नाना वशुभिर्भुजंगाः जात्यानुरूपास्तुर्गाः शुभांगा। उसमें नीलम, चांदी और मूंगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। प्रवाल जाम्बू नद पुष्प पक्षा सलीलमावर्जित जिम पक्षा कामस्य साक्षादिव भांति पक्षाः कृता विहंगाः सुमुखाः सुपक्षाः। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पाखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थीं तथा उन्होंने लीलापूर्वक अपने बाके पंखों को समेट रखा था। नियुज्यमानाश्च गजाः सुहस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी चक्रिताशु हस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता। उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी, उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंड में कमल पुष्प धारण किए हुए थे। उनके साथ ही वहाँ तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे, उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। इतीव तद्गृहम् अभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुकन्दरं पुनश्च तत्परं सुगंधि सुंदरम हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा बसंत ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन में अर्थात विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। ततः सतां कपिभिपत्य पूजितां ततः सतां कपिभिपत्य पूजितां चरणपुरीं दशमुख बाहुपालितां अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुखितां पतिगुणवेग निर्जितां। तदनंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित अर्थात विमुग्ध अत्यंत दुखिनी और परम पूजनीय जनक किशोरी सीता को ना देखकर कपिवर हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए। ततस्तदा बहुविध भावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्तमनः अपश्यतो अभवद् अति दुखितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले
कृतात्मा, पवित्र अंतःकरण वाले, सन्मार्गगामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता नहीं लगा तब उनका मन बहुत दुखी हो गया। इत्यार्षे से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टमः सर्गः। हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महाद्विमानं मणिरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श धीमान पवनात्मजः कपि। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए सुवर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। तत्प्रमेय प्रतिकार कृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवं गते वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्म तत्। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा भी की थी। जब वह आकाश में उठकर वायु मार्ग में स्थित होता था तब सौर मार्ग के चिन्ह से सुशोभित होता था। न तत्र किंचन कृतं प्रयत्नतो न तत्र किंचन महार्घरत्नवत् न ते विशेषान्यतः सुरेष्वपि न तत्र किंचन महाविशेषवत्। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से ना बनाई गई हो तथा वहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं था, कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जड़ित ना हो। उसमें जो विशेषताएं थीं वे देवताओं के विमानों भी नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त ना हो। तपः समाधान पराक्रमार्जितं मनः समाधान विचारचारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितं ततस्ततस्तुल्य विशेष निर्मितम। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहाँ भी जाने का संकल्प उठता वहीं वह विमान पहुँच जाता था। ओम हरि। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी तथा जहाँ तहाँ से प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनं दुराशदं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महार्धिनां यशस्विनामग्रे मुदामिवालयम्। वह स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेगपूर्वक आगे बढ़ने वाला था तथा श्रेष्ठ आनंद अर्थात महान सुख के भागी बढ़ चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का भी वह आश्रय था। विशेष मालंबे विशेष संस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमंडितं मनोविरामं शरदिन्दु निर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा। वह विमान गति विशेष का आश्रय लेकर व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं का कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी। वहन्ति यत् कुंडल शोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृत्त विध्वस्त विशाल लोचना महाजवा भूत गणाः सहस्रशः बसंत पुष्पोत्कर चारुदर्शनं बसंत मासादपि चारुदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद वानरवीर शतमः। जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले, निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे। वे अपरिमित भोजन करने वाले, महान वेगशाली, आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले थे।
सहस्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो बसंत कालिक पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था। उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहाँ देखा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे अष्टमः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवमः सर्ग। हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन, पुष्पक विमान तथा रावण के रहने की सुंदर हवेली को देखकर उसके भीतर सोई हुई सहस्रों सुंदरी स्त्रियों का अवलोकन करना। तस्यालय वरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतं ददर्श भवन श्रेष्ठं हनुमान मारुतात्मजः। अधर्योजन विस्तीर्णमायतं योजनं महत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासाद संकुलम। लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ महान ग्रह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत सी अट्टालिकाओं से व्याप्त था। मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायत लोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमान ऋषूदनः। विशाल लोचना विदेह नंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सब ओर चक्कर लगाते फिरे। उत्तमं राक्षसावासं हनुमान अवलोकयन् आसादाय लक्ष्मीवान राक्षसेन्द्र निवेशनम। बल वैभव से संपन्न हनुमान जी राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर गृह में जा पहुँचे जो राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तं संबाधं रक्षमाण मुदा युधैः। 4 दांत और 3 दांत वाले हाथी इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए थे और हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृतभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्। रावण का वह महल उसकी राजस जाति पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हर कर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। तन्क्रम कराकीर्णम तिमिंगिल झसाकुलम वायुवेग समाधूतम पन्नगैरव सागरम। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वह कोलाहलपूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण, वायुवेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। या हि श्रवणे लक्ष्मीर या चंद्रे हरिवाहने सा रावण गृहे रम्या नित्यमेवान पायनी। जो लक्ष्मी कुबेर चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती हैं वे ही और भी सुरम्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद विशिष्टा वा रिद्धि रक्षो ग्रहे सुविह। जो समृद्धि महाराज कुबेर यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती है वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती थी। तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थ वेश्म चान्यत सुनिर्मितं बहुनिर्यूह संयुक्तं ददर्श पवनात्मजः। उस 1 योजन लंबे और आधे योजन चौड़े महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन अर्थात पुष्पक विमान था जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन बहुसंख्यक मत वाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर उसे देखा। ब्रह्मणो अर्थे कृतं दिव्यम दिवि यद विश्वकर्मणा विमानम पुष्पकम नाम सर्वरत्न विभूषितम। वह सब प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्गलोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। परेण तपसा लेभे यत कुबेरः पितामहात् कुबेर मोजसा जित्वा लेभे तद राक्षसेश्वरः। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया।
इहा मृगशमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तंभैः प्रदीप्तमिव चाश्रिया। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंभे बनाए गए थे, जिसके कारण वह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। मेरु मंदर शंकाशैरु लिखितभिर्बाम्बरं कूटागारैः शुभागारैः सर्वतः समलंकृतम्। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेकानेक गुप्त गृह और मंगल भवन बने थे, जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा से खींचते हुए जान पड़ते थे। उनके द्वारा वह विमान सब ओर से सुशोभित होता था। ज्वलनार्क प्रतीकाशैः सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानयुक्तं च चारुप्रवरवेदिकम्। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियाँ और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियाँ बनाई गई थी। जालबातायनैर्युक्तं स्फाटिकैरपि जालबातायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकं। सोने और स्फटिक के झरोखे और खिड़कियां आदि लगाई गई थी। इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियां रची गई थी। विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाघनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम्। उसकी फर्श विचित्र मूंगे बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़ी गई थी, जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। चंदनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगंधिना युक्तम् आदित्यत तरुणोपमम्। सुवर्ण के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। कूटागारैर्वराकारैर्विविधैः समलंकृतं विमानं पुष्पकं दिव्यम् आरुरोह महाकपिः। तत्रस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्ष्यान्नसंभवं दिव्यं सम्मूर्छितं जिघ्रन् रूपवन्तमिवानिलं। महाकवि हनुमान जी उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए, जो नाना प्रकार के सुंदर कूटागारों अट्टालिकाओं से अलंकृत था। वहां बैठकर वे सब ओर फैली हुई नाना प्रकार के पेय भक्ष्य और अन्न की दिव्य गंध सूंघने लगे। वह गंध मूर्तिमान पवन से प्रतीत होती थी। सगंधस्थं महासत्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् इत एहिते उवाचेव तत्र यत्र सरावणः। जैसे कोई बंधु बांधव अपने उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है, उसी प्रकार वह सुगंध उन महाबली हनुमान जी को मानो यह कहकर कि इधर चले आओ जहाँ रावण था वहाँ बुला रही थी। ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवां रावणस्य महाकांतां कांतामिव वरस्त्रियं। तदनंतर हनुमान जी उस ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमयी सुंदरी पत्नी अधिक प्रिय होती है। मणिसोपान विकृतां हेमजाल विराजितां स्फटिकैरवृततलां दन्तान्तरित रूपिकां मुक्ता वज्रप्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि। उसमें मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई थीं और सोने की खिड़कियाँ उसकी शोभा बढ़ाती थी। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहाँ बीच बीच में हाथी के दांत द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। विभूषितां मणिस्तंभैः सुबहुस्तंभभूषितां
समैर्भुर्भिरत्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे जो समान सीधे बहुत ही ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे, आभूषण की भांति उस हवेली की शोभा बढ़ा रहे थे। स्तंभैः पक्षैर्वात्युच्चैर्दिवं संप्रस्थितामिव महत्या कुथयास्तीर्णे पृथ्वी लक्षणांकया। अपने उत्तम ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। पृथ्वी में विस्तीर्णां सराष्ट्रग्रहशालिनां आदि नादितां मत बिहगैर दिव्य गंधाधिवासितां। राष्ट्र और ग्रह आदि के चित्रों से सुशोभित वह शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी। वहाँ मत वाले विहंगमों के कलरव गूंजते रहते थे तथा वह दिव्य सुगंध से सुवासित थी। परार्ध्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिवेशितां निषेवितां धूम्रां गुरुधूपेन विमलां हंस पांडुराम। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वह अगुरु नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। पत्र पुष्पोपहारेण कल्माशीमिव सुप्रभां मनसो मोद जननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं। पत्र पुष्प के उपहार से वह शाला चितकबरी सी जान पड़ती थी, अथवा वशिष्ठ मुनि की सबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। उसकी कांति बड़ी ही सुंदर थी। वह मन को आनंद देने वाली तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः संजननीमिव इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु पंचभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावण पालिता। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की स्तोत्र आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। स्वर्गो अयम देवलोको अयम इंद्रियस्यापि पुरी भवेत सिद्धिर्वय्यम पराहि स्यादित्यमन्यत मारुतिः। उसे देखकर हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्गलोक या देवलोक हो। यह इंद्र की पुरी भी हो सकती है अथवा यह परम सिद्धि अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। प्रध्यायत इवा पश्यत प्रदीपांस्तत्र कांचनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर देवनेन पराजितान्। हनुमान जी ने उस शाला में सुवर्ण में दीपकों को एक तार जलते देखा, मानो वे ध्यानमग्न हो रहे हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धन नाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिभूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत। दीपकों की प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। ततो अपश्यत कुथासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां नानावेश विभूषितम्। तदनंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्रों सुंदरी स्त्रियों को देखा जो रंग बिरंगे वस्त्र एवं पुष्पमाला धारण किए हुए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थीं। परिवृत्ते अर्धरात्रे तु पाननिद्रावसंगतं क्रीडत्योपरतं रात्रौ प्रसुप्त
सुप्तम बलवत तदा। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत होकर मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत होकर उस समय गाढ़ी नींद में सो गई थी। तत्प्रसुप्तम विरुरुचे निशब्दांतरभूषितम निशब्द हंस भ्रमरम यथा पद्म बनम महत। उन सोई हुई सहस्रों नारियों के कटिभाग में अब करधनी की खनखनाहट का शब्द नहीं हो रहा था। हंसों की कलरव तथा भ्रमरों की गुंजारव से रहित विशाल कमल वन के समान उन सुप्त सुंदरियों का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। तासां संव्रतदान्तानि मीलिताक्षीण मारुतिः अपश्यत पद्मगंधिनी वदनानि सुयोषिताम। पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदरी युवतियों के मुख देखे जिनसे कमलों की सी सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे और आंखें मुंद गई थी। प्रबुद्धानेव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृत्त पत्राणि रात्राविव बभुस्तदा। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के समान उन सुंदरियों के जो मुखारविंद हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते थे, वे ही फिर रात आने पर सो जाने के कारण मुदे हुए दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। इमानि मुख पद्मानि नियतं मत्त षड्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति वामन्यत श्रीमान उपपत्या महाकपिः मेनेहि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः। उन्हें देखकर श्रीमान महाकपि हनुमान यह संभावना करने लगे कि मतवाले भ्रमर प्रफुल्ल कमलों के समान इन मुखारबिंदों की प्राप्ति के लिए ही नित्य ही बारंबार प्रार्थना करते होंगे, उन पर सदा स्थान पाने के लिए तरसते होंगे, क्योंकि वे गुण की दृष्टि से उन मुखारबिंदों को पानी से उत्पन्न होने वाले कमलों के समान ही समझते थे। सा तस्य शुशुभे शाला ताभिः स्त्रीभिः विराजिता सरदीव प्रसन्ना दोस्ता राभिरभिशोभिता। रावण की वह हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसे ही शोभा पा रही थी जैसे शरतकाल में निर्मल आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। सचताभिपरिवृत्तः सुशुभे राक्षसाधिपः यथा हुड्डपतिः श्रीमांस्ताराभिर्विसंवृतः। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण ताराओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। याश्चैवन्ते अम्बरात् ताराः पुण्यशेष समावृताः इमास्ताः संगताः कृतस्ना इति मेने हरिस्तदा। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश अर्थात स्वर्ग से भोगाविशिष्ट पुण्य के साथ जो ताराएं नीचे गिरती हैं, वे सब की सब मानो यहाँ इन सुंदरियों के रूप में एकत्र हो गई हैं। ताराणामेव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिसां प्रभावर्ण प्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषितां। क्योंकि वहाँ उन युवतियों के तेज वर्ण और प्रसाद स्पष्टतः सुंदर प्रभाव वाले महान तारों के समान ही सुशोभित होते थे। वयावृत्त कचपीन प्रकीर्णवरभूषणाः पान व्यायाम कालेषु निद्रोपहत चेतसः। मधुपान के अनंतर व्यायाम अर्थात नृत्य गान क्रीड़ा आदि के समय जिनके केश खुलकर बिखर गए थे, पुष्पमालाएं मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गई थी और सुंदर आभूषण भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे, वे सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थी। व्यावृत्त तिलकाः काश्चिदोद्भ्रान्तनूपुरः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः। किन्हीं के मस्तक की सिंदूर कस्तूरी आदि की बेंदियां पुछ गई थीं, किन्हीं के नूपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे तथा किन्हीं सुंदरी युवतियों के हार टूटकर उन्हीं के बगल में पड़े हुए थे। मुक्ताहार वृत्ताश्चान्याः काश्चित् प्रश्नस्तावशाः प्रस्त्रस्त वाससः व्याविद्धर्षानादामाः
कैशोर्य इव बाहिताः। कोई मोतियों के हार टूट जाने से उनके बिखरे हुए दानों से आवृत्त थी, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं की करधनी की लड़ी टूट गई थी। वे युवतियां बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछेड़ियों के समान जान पड़ती थी। अकुंडल धराश्चान्या विच्छिन्न मुदित सज्जा ब्रजेंद्र मुदिताः फुल्ला लता एवं महाबने। किन्हीं के कानों के कुंडल गिर गए थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मछली जाकर छिन्न भिन्न हो गई थी। इससे वे महान वन में गजराज द्वारा दली मली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी। चंद्रांशु किरणाभाश्च हाराः कांसाश्च उद्गताः हंसा एव बभुः सुप्ताः स्तन मध्ये सुयोषिताम्। किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्ष स्थल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उन युवतियों के स्तनमंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहाँ हंस सो रहे हों। अपराशां च वैदूर्याः कादम्बा एव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका एवाभवन्। दूसरी स्त्रियों के स्तन पर नीलम के हार पड़े थे जो कदम्ब यानी जलकाक नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे, तथा अन्य स्त्रियों के उरोजों से जो सोने के हार थे वे चक्रवाक नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। हंस कारणोपेताश्च चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुर्जघनैः पुलनैरिव। इस प्रकार वे हंस कारंडव तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थी। उनके जघन प्रदेश उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। किंकिणी जाल शंका शास्ता हेम विपुलाम्बुजाः भावग्राहा यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवा बभुः। वे सोई हुई सुंदरियां वहाँ सरिताओं के समान सुशोभित होती थी। किंकड़ियों के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के विभिन्न आभूषण ही वहाँ बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे। भाव अर्थात सुप्तावस्था में भी वासनावश होने वाली श्रृंगार चेष्टाएं ही मानो ग्राह्य थे तथा यश ही तट के समान जान पड़ते थे। मृदुष्वंगेषु काशांचित कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूर्भूषणानीव शुभाभूषण राजयः। किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कुचों के अग्रभाग पर उभरी हुई आभूषणों की सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान ही शोभा पाती थी। अंशुकांताश्च कांसाचिन् मुखमारुत कंपिताः उपरि उपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः। किन्हीं के मुख पर पड़े हुए उनकी झीनी साड़ी के अंचल उनकी नासिका से निकली हुई सांस से कंपित होकर बारंबार हिल रहे थे। ताः पताका एवोधूता पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्ण सुवर्णानां वक्त्रमूले सुरेजिरे। नाना प्रकार के सुंदर रूप रंग वाली उन रावण पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए वे अंजल सुंदर कांति वाली फहराती हुई पताकाओं के समान शोभा पा रहे थे। बवल्गुश्चात्र कासांचित कुंडलानि शुभार्चिसां मुखमारुत संकंपैर मंदम मंदम च योषितां। वहाँ किन्हीं किन्हीं सुंदर कांतिमती कामनियों के कानों के कुंडल उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। सर्कराशवगंधः सा प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां बदन निःश्वासः शिशेवे रावणं तदा। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से ही सुगंधित श्वास वायु सर्करा निर्मित आशव की मनोहर गंध से युक्त होकर और भी सुखद बनकर उस समय रावण की सेवा करती थी। रावणानन शंकाश्च काश्चिद रावण योषितः मुखानि च सपत्नीनां उपाजिघ्रन पुनः पुनः। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बार बार अपनी सौतों के ही मुखों को सूंघ रही थी। अत्यर्थम सक्तमनसो रावणे तवर स्त्रियः अस्वतंत्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा। उन सुंदरियों का मन रावण में अत्यंत आसक्त था, इसलिए वे आसक्ति तथा मदिरा के मद से परवश होकर उस समय रावण के मुख के भ्रम से अपनी सौतों का मुख सूंघकर उनका प्रिय ही करती थी।
बाहुनोपनिधायान्याः पारिहार्य विभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिष्यरे। अन्य मदमत्त युवतियाँ अपनी बलय विभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर तथा कोई कोई सिर के नीचे अपने सुरम्य वस्त्रों को ही रखकर वहाँ सो रही थी। अन्यां वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचौ। एक स्त्री दूसरे की छाती पर सिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी स्त्री उसकी भी एक बाह को ही तकिया बनाकर सो गई थी। इसी तरह एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी उसके भी कुचों का ही तकिया लगाकर सो गई थी। ऊरु पार्श्वकटी पृष्ठ मन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्पर निविष्टांगयो मदस्नेह वशानुगाः। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदिरा जनित मद के वशीभूत हुई वे सुंदरियां एक दूसरे के उरु पार्श्व भाग कटि प्रदेश तथा पृष्ठभाग का सहारा लेकर आपस में अंगों से अंग मिलाए वहां बेशुद्ध पड़ी थी। अन्योन्यस्यांग संस्पर्शात् प्रीयमाणाः सुमध्यमा एकीकृत भुजाः सर्वाः सुसुपुस्तत्र योषिताः। वे सुंदर कटि प्रदेश वाली समस्त युवतियाँ एक दूसरे के अंग स्पर्श को प्रियतम का स्पर्श मानकर उससे मन ही मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर बाह से बाह मिलाए सो रही थी। अन्योन्य भुज सूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता ही सा मालेव ग्रथिता सूत्रे सुशुभे मत षडपदा। एक दूसरी के बाहुरूपी सूत्र में गुंधी हुई काले काले केशों वाली स्त्रियों की वह माला सूत्र में पिरोई ही मत वाले भ्रमरों से युक्त पुष्पमाला की भांति शोभा पा रही थी। लता नाम माधवे माशी फुल्ला नाम वायु सेवनात् अन्योन्यमाला ग्रथितं संसक्त कुसुमोच्चयं प्रतिवेष्टित सुस्कंध मन्योन्य भ्रमराकुलम् आसीद वनमिवोद्धतं स्त्रीवनम रावणस्य तत्। माधव मास अर्थात बसंत में मलयानिल के सेवन से जैसे खिली हुई लताओं का वन कंपित होता रहता है, उसी प्रकार रावण की स्त्रियों का वह समुदाय निश्वास वायु के चलने से अधिक अंचलों के हिलने के कारण कंपित होता सा जान पड़ता था। जैसी लताएं परस्पर मिलकर माला की भांति आबद्ध हो जाती हैं, उनकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपट जाती हैं, इसीलिए उनके पुष्प समूह भी आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं। उसी प्रकार वे सुंदरियां एक दूसरे से मिलकर माला की भांति गुथ गई थीं। उनकी भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे, उनकी बेड़ी में गुथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उन सब के केश कलाप भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकः शक्य आधातुं भूषणांगांबरस्रजाम। यद्यपि उन युवतियों के वस्त्र अंग आभूषण और हार उचित स्थानों पर ही प्रतिष्ठित थे, यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तथापि उन सब के परस्पर गुथ जाने के कारण यह विवेक होना असंभव हो गया था कि कौन वस्त्र आभूषण अंग अथवा हार किसके हैं। रावणे सुख संविष्टे ताः स्त्रियो विविध प्रवाह ज्वलन्तः कांचना दीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव। रावण के सुखपूर्वक सो जाने पर वहाँ जलते हुए सुवर्णमय प्रदीप उन अनेक प्रकार की कांति वाली कामनियों को मानो एकटक दृष्टि से देख रहे थे। राजर्षि विप्रदैत्यानां गंधर्वाणां च योषित रक्षसां चाभवन कन्यास्तस्य कामवशं गताः। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थीं। युद्ध कामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समदा मदने नैव मोहिताः काश्चिदा आगताः। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मदमत्त रमणियां कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रशय वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्य कामपि न चान्य पूर्वा विनाम्बराहि
बिना बरार हो जनकात्म जाम। तो वहाँ ऐसी कोई स्त्रियां नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार से हर लाया हो। वे सब की सब उसे अपने अलौकिक गुण से ही उपलब्ध हुई थी, जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थी। उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहाँ नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो, अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। न चाकुलीना न चाहीन रूपा न दक्षिणा नानुपचार युक्ता भार्या भवत तस्य न हीन सत्वा न चापि कांतस्य न कामनीया। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न न हुई हो, अथवा जो कुरूप हो, अनुदार हो या कौशल रहित हो, उत्तम वस्त्राभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रियतम को अप्रिय हो। बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघव धर्मपत्नी इमा महाराक्षस राजभार्याः सुजातमस्येति हि साधु बुद्धेः। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानर राज हनुमान जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षस राज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्मपत्नी सीता जी भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ खुश रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता तो यह इसके लिए परम मंगलकारी होता। पुनश्च सोचिन्ते यदात्म रूपो ध्रुवं विशिष्टा गुण तो ही सीता अथायमस्यां कृतवान महात्मा लंकेश्वरः कष्टमनार्य कर्म। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर हैं। इस महाबली लंकापति ने मायामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे नवमः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।